हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी के इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस बेहतरीन सीरीज में, जो कि आज हम बायोलॉजी के पार्ट 9 इससे पहले की क्लास 8 तक हो गया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक। और आज पार्ट 9 लेकर आ गए हैं, जो कि PYQ MCQ है, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और सभी राज्यों के लिए है, जो कि सीधे एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। या BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखें यहाँ पे है, DNA की संरचना का द्विकुंडलन नमूना किसने प्रस्तुत किया? आप लोग इसका आंसर बतलाइए जल्दी से। ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ और ऑप्शन डी है मॉर्गन। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए जल्दी से कमेंट में। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विसूत्री DNA में एडेनोसिन का मोल प्रतिशत 20 है तो उसमें साइटोसिन का मोल प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से बतलाइए। ये क्वेश्चन पिछले कक्षा में भी बतलाए थे, जैसे में देखिए इसको में जो है ना एडेनिन यहाँ पे बतलाते हैं। इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए, एडेनिन बराबर थायमिन होता है एंड साइटोसिन बराबर ग्वानोसिन होता है। तो यहाँ पे एडेनिन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एडेनिन जो है वह 20% है, यानी कि एडेनिन 20%, तो थायमिन भी 20% हो जाएगा, यानी कि एडेनिन और थायमिन दोनों मिलाकर 40% हो जाएगा। तो इसको में से जो बचा 60% वो ग्वानोसिन और साइटोसिन मिलकर हो जाएगा 60%। तो इसको में 30% हो जाएगा ग्वानोसिन और 30% हो जाएगा साइटोसिन, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30%। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, किस एंजाइम से DNA को विशेष स्थान पर काटा जाता है? जल्दी से बतलाइए। DNA को विशेष स्थान से काटने के लिए किसका उपयोग इनमें से करते हैं? DNA लाइगेज, टोपो आइसोमेरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या फिर DNA पॉलीमरेज। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। आप लोग का आंसर सही आ रहा है, जल्दी से बतलाइए क्या होगा। तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ट्रांसलेशन में क्या बनता है? जल्दी से आप लोग इसको बतलाइए और इसका हम डिटेल में बतलाने वाला है क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से इसका आंसर पहले आप लोग बतला लीजिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे DNA होता है। DNA से बनता है RNA बनता है, और RNA के बाद क्या बनता है ये आप लोग को बतलाना है। DNA से DNA जो बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA से RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और RNA से क्या बनता है आप लोग इसको में से बतलाइए। क्या mRNA बनता है, प्रोटीन बनता है, हार्मोन बनता है या फिर एंजाइम बनता है? तो चलिए इसका जो सही आंसर है, RNA से प्रोटीन बनता है। इसको में प्रोटीन बनता है। यहाँ से यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ ट्रांसलेट, RNA के बाद जो प्रोटीन बनता है यहाँ ट्रांसलेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक ने DNA के द्विगुणन रेप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए हैं? जल्दी से आप लोग बतलाइए। क्या प्रतिलेखन दिए हैं, विक्षेपण DNA द्विगुणन, संरक्षित DNA द्विगुणन या फिर अर्ध संरक्षित DNA द्विगुणन? बतलाइए इनमें से क्या नियम दिए हैं। सही आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल सही आ रहा है। और बतलाइए और कमेंट आप लोग कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्ध संरक्षित DNA द्विगुणन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, DNA न्यूक्लियोटाइड में निम्न में से क्या होता है? DNA न्यूक्लियोटाइड में से क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज,
ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी राइबोज शुगर और ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबोज शुगर। सबसे पहले कि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और इसका जो राइट आंसर है वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यूरेसिल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? जल्दी से बतलाइए, यूरेसिल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर एंजाइम? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइए। यूरेसिल, यहाँ पे देखिए डीएनए में पहले बतलाते हैं क्या होता है। डीएनए में जो होता है डीएनए, यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देखिए डीएनए जो है उसको में होता है एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानोसिन होता है, ATCG होता है। और यहीं पे आरएनए का बात करते हैं तो आरएनए में भी होता है एडेनिन होता है, यहाँ पे थाइमिन उसको में नहीं होता है, और एडेनिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है, और यहाँ पे सेम होता है साइटोसिन, ग्वानोसिन। यानी कि इनमें से देखिए यूरेसिल पूछा है जो कि आरएनए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आरएनए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग अपने दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए से आरएनए के रूपांतरण की प्रक्रिया है? अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में ही इसको बतलाए थे, डीएनए से आरएनए में रूपांतरण क्या कहलाता है? जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे देखिए अभी बतलाए थे जो डीएनए से डीएनए होता है वो होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन नहीं, यहाँ पर रुकिएगा। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन। अभी पिछले ही क्वेश्चन में तुरंत बतलाए थे। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा? इसका जो होगा अनुलेखन हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। असतत रूप से संश्लेषित डीएनए खंड किस एंजाइम द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन पर चलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, टोपोआइसोमेरेज। जल्दी से बतलाइए। इसका जो ऑप्शन देखिए और आप लोग आंसर इसका जल्दी से बतलाइए, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर लीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए लाइगेज, इसका सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर देखिए, डीएनए द्विकुंडली में एक क्षार युग्मकों के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? जल्दी से बतलाइए। एक क्षार में कितनी दूरी होती है? ये देखिए डीएनए है और इसको में जो क्षारक होती है, इसको एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन देखिए, ए है 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 2.0 नैनोमीटर, ऑप्शन 3 0.34 नैनोमीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्यूरिन है? बतलाइए इनमें से प्यूरिन कौन है? थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन या फिर एडेनिन? जल्दी से आप लोग बतलाइए। यहाँ पे देखिए इसको में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन में दो होता है, प्यूरिन में एडेनिन होता है और ग्वानोसिन होता है, और पायरिमिडिन में साइटोसिन होता है और यूरेसिल या थाइमिन होता है। तो यहाँ पे पूछा है प्यूरिन में पूछा हुआ है तो एडेनिन और ग्वानिन। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, हाँ तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी पे देखिए एडेनिन दिया हुआ है, जो कि सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के दोनों रज्जुकों के बीच कितनी दूरी है? डीएनए के दोनों रज्जुकों के बीच कितनी दूरी है? ऑप्शन ए 2.0 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बतलाइए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतलाइएगा। जल्दी से बतलाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2.0 नैनोमीटर।
और आज का बस इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप लोगों को डेली क्लास मिलेगा और आप लोगों को इस बार पक्की सिलेक्शन होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।